Everyone, welcome back to this channel. This is Raghav Arora and today I'm going to discuss what are the most precious and important tips which you all can use to score very high in integration. तो गाइज इंटीग्रेशन हर दूसरे बच्चे का फियर होता है। जो भी बच्चा इंटीग्रेशन पढ़ता है काफ़ी घबराता है। मेरे पास काफ़ी सारे कमेंट्स आए कि भैया इंटीग्रेशन टफ है, कैलकुलस में इंटीग्रेशन समझ नहीं आ रहा है, इंटीग्रेशन को कैसे प्रिपेयर करें। तो मैंने सोचा कि एक वीडियो आप लोगों के लिए बना दी जाए। तो इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं मेरी साइड से मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स जो हर बच्चे को फॉलो करनी चाहिए, जो भी बच्चा इंटीग्रेशन में फुल मार्क्स स्कोर करना चाहता है। ये वीडियो फुली वर्थ रहने वाली है उन सभी बच्चों के लिए जो बच्चे अभी इंटीग्रेशन या तो पढ़ने वाले हैं या फिर राइट नाउ इंटीग्रेशन पढ़ रहे हैं। तो जो भी बच्चे हैं जो भी पढ़ रहे हैं या पढ़ने वाले हैं उनको मेरी एडवाइस है कि इस वीडियो को पूरा देखना, शायद आपका कुछ बेनिफिट हो जाए। जो बच्चे अधूरी देखेंगे वीडियो शायद उनको अधूरा बेनिफिट हो, कुछ परसेंट बेनिफिट हो, बट आई एडवाइज यू टू वॉच दिस फुल वीडियो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। डिस्कस करते हैं क्या टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो आपको अगर पहले पता हो तो आप ज्यादा स्कोर कर सकते हैं इंटीग्रेशन में और उसको और अच्छा प्रिपेयर कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। तो गाइस जो सबसे पहली टिप है जो मुझको तुम लोगों को देनी है वो है फर्स्ट प्रिपेयर डिफरेंशिएशन। फर्स्ट प्रिपेयर डिफरेंशिएशन परफेक्टली। तो बहुत सारे बच्चे होते हैं गाइस जो क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन को स्किप कर देते हैं, फॉर द टाइम बीइंग छोड़ देते हैं और सोचते हैं कि वो लोग क्या करेंगे, पहले इंटीग्रेशन पढ़ेंगे। तो इसमें यार गलती ये वाली आपको नहीं करनी है। मेरी एडवाइस रहेगी कि कोई भी बच्चा हो अगर वो इंटीग्रेशन पढ़ने जा रहा है तो उसका फर्स्ट टारगेट होना चाहिए कि पहले वो डिफरेंशिएशन को पक्का करे। अगर पूरा डिफरेंशिएशन पक्का नहीं भी कर पा रहे हैं तो कम से कम एटलीस्ट डिफरेंशिएशन के चेन रूल तक तो पूरा का पूरा पक्का होना चाहिए। तो चेन रूल तक आप मेरी वीडियोस भी चेक कर सकते हैं, बाकी कहीं और से भी पढ़ सकते हैं। जिन बच्चों ने अभी तक डिफरेंशिएशन एटलीस्ट, वैसे तो देखो प्रेफरेबल है कि पूरा डिफरेंशिएशन पक्का होना चाहिए। तो कुछ बच्चे जो गलती करेंगे, डिफरेंशिएशन पक्का नहीं करेंगे और डायरेक्टली इंटीग्रेशन पर जंप करेंगे सीखने के लिए, तो ट्रस्ट मी गाइज आप लोगों को इंटीग्रेशन समझ नहीं आने वाला है। बहुत प्रॉब्लम आने वाली है इंटीग्रेशन में जिनका डिफरेंशिएशन वीक है। ठीक है, तो फर्स्ट टिप है क्या, पहले डिफरेंशिएशन पक्का करो। सेकंड टिप, इंटीग्रेशन पक्का करने की सेकंड टिप, रिमेंबर फॉर्मूलाज बाय हार्ट। तो गाइज आप लोगों को बता दूं सेकंड टिप में कि इंटीग्रेशन में बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं। जैसे डिफरेंशिएशन में थे ना, साइन एक्स का कॉस एक्स, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, टेन एक्स का सेक्स स्क्वायर एक्स, इसी तरह से इंटीग्रेशन में भी सिमिलर टाइप के फॉर्मूलाज हैं जो आपको याद करने पड़ते हैं विद लेस ऑफ लॉजिक। कुछ लॉजिक्स तो हैं याद करने के, वो तो जब हम इंटीग्रेशन पढ़ेंगे, जल्दी ही पढ़ने वाले हैं हम लोग चैनल पर इंटीग्रेशन, बिकॉज हम लोग पूरा मैथ्स की सीरीज चलाते हैं और पूरे चैप्टर्स पढ़ते हैं। तो इंटीग्रेशन भी पढ़ने वाले जब हम लोग पढ़ेंगे तो मैं आपको सिखाऊंगा कैसे याद करने हैं, कुछ पर्टिकुलर फॉर्मूला से टिप्स दे दूंगा, कुछ अंदाजा दे दूंगा याद रखने का। लेकिन आप लोगों को बता दूं कि जो बच्चे इंटीग्रेशन में फुल स्कोर करना चाहते हैं और चाहते हैं कि उनका इंटीग्रेशन सीमलेस चले, उनको प्रॉब्लम ना आए, तो बच्चा पहला काम तो डिफरेंशिएशन पक्का करना है। दूसरा काम करना है कि फॉर्मूलाज बिल्कुल टिप्स पर होने चाहिए। सबसे पहले फॉर्मूलाज याद करेंगे तभी इंटीग्रेशन का पहला क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे। इंटीग्रेशन में फॉर्मूलाज का बहुत मेजर रोल है। जिन बच्चों को फॉर्मूलाज याद होंगे इंटीग्रेशन के वो अच्छा करेंगे इंटीग्रेशन में, और जिनको फॉर्मूलाज कच्चे हैं उनको इंटीग्रेशन आता हुआ भी कोई फायदा नहीं देगा। सो आई होप स्टार्टिंग की दो टिप्स आप लोगों को क्लियर हुई होंगी। ठीक है, नेक्स्ट मूविंग फॉरवर्ड ध्यान रखेंगे थर्ड टिप,
नोट डाउन all the types on a single page and revise daily। तो नेक्स्ट स्टेप आपको क्या ध्यान रखनी है, कुछ बच्चे जो इंटीग्रेशन स्टार्ट कर चुके हैं उन लोगों को कुछ टाइप्स पढ़ाई गई होंगी कि इस तरह का इंटीग्रेशन ऐसे सॉल्व करते हैं, अगर इस तरह का इंटीग्रेशन हो तो उसमें ये फंडा लगेगा, अगर इस तरह का हो तो उसमें ये सब्स्टिट्यूट करना है, अगर इस तरह का हो तो ये फॉर्मूला लगाएंगे। तो ऐसे करते करते गाइज अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो लगभग अप्रॉक्सीमेटली 15 से 20 या 25 टाइप्स इंटीग्रेशन में होती हैं जो आप लोगों को पढ़ाई जाती हैं कि 15 तरह के अलग अलग चीजें होती हैं कि अगर ये चीज है तो आप ऐसे करें, ये चीज है तो आप ऐसे करें, अगर इस तरह का इंटीग्रेशन दिया गया है तो आप ऐसे करें। इस तरह से 15 से 25 टाइप्स आपके इंटीग्रेशन में होती हैं जो आपको थ्रू आउट 1 मंथ जब इंटीग्रेशन पढ़ाया जाता है तो उसमें सिखाई जाती हैं। तो मेरी एडवाइस आपको ये रहेगी गाइस कि आप अपनी एक नोटपैड या छोटी नोटबुक ले लीजिए या फिर कुछ पेजेस भी ले सकते हैं आप A4 साइज के, और उस पर सारी की सारी जब आप इंटीग्रेशन कंप्लीट कर ले एक पूरे की पूरी लिस्ट बना लें उन टाइप्स की और उनको रेगुलर बेसिस पर रिवाइज करें, बिकॉज टाइप्स इतनी सारी है कि प्रोबेबिलिटी ज्यादा रहती है, बच्चे भूल जाते हैं और फिर जब क्वेश्चन आगे आते हैं तो फिर बच्चों को समझ नहीं आता है कि अब हम क्या करें। तो माय नेक्स्ट टिप टू यू इज कि गाइज अच्छे से सारी टाइप्स आप लोग पढ़ें, क्लियर रखें और एक नोटपैड पर या नोटबुक पर उसको नोट कर लें ताकि बाद में आप लोगों को इंटीग्रेशन की टाइप्स याद रखने में दिक्कत ना हो और फिर किसी भी टाइप का क्वेश्चन आए तो वो आप वन टाइम में उसको ट्रेस कर पाएं और सॉल्व कर पाएं। नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ेंगे गाइस। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट है डू अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस। डू अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस। इसका क्या मतलब हो गया? इसका मतलब हो गया integration is impossible without practice। तो कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो सोच रहे होंगे कि भैया अगर मैं एक टाइप आप लोगों से सीख लूं कि आप मेरे को सिखा दो इस तरह का ऐसा करना, चलो ठीक है ऐसे कर देंगे, इस तरह का ऐसा करना, चलो ठीक है ऐसे कर देंगे, और ऐसे करते करते बस मैं टीचर के जो लेक्चर्स हैं वो देखता जाऊं और फाइनली मैं कहूं ले देखो मुझको इंटीग्रेशन आ गया। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है बच्चों। प्रैक्टिस करनी बहुत जरूरी है। हल्का फुल्का चेंजेस आते रहते हैं क्वेश्चंस में, वो आप तभी कैच कर पाएंगे अगर आप बहुत सारी प्रैक्टिस करेंगे। इसका मतलब हो गया practice book is must for this chapter। यानी कि इस चैप्टर के लिए प्रैक्टिस बुक करना अनिवार्य है। जो बच्चे प्रैक्टिस बुक नहीं करेंगे उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। नेक्स्ट बात, मेरी एक लास्ट टिप, छोटी वीडियो रखेंगे, बाकी तो जब मैं इंटीग्रेशन पढ़ाऊंगा तब आपको बताऊंगा सारे टिप्स। नेक्स्ट टिप मेरी, जो बच्चे अभी इंटीग्रेशन शुरू कर चुके हैं उनको मैंने क्या देनी है? उनको मैंने ये टिप देनी है कि टेक मिसलेनियस एक्सरसाइज सीरियसली। आप लोगों को बता दूं गाइस कि जो इंटीग्रेशन चैप्टर यानी कि जो सेकंड बुक क्लास 12 का फर्स्ट चैप्टर है उसकी जो मिसलेनियस एक्सरसाइज है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए। तो आपको ध्यान रखना है कि मिसलेनियस एक्सरसाइज का एक भी क्वेश्चन स्किप ना हो पाए और मिसलेनियस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से आप एक सेपरेट बिल्कुल स्पेसिफाइड एक जगह पर सारे एक साथ सॉल्व कर लें, इधर उधर ना हो, बिकॉज उनको बार बार रिवाइज करने की जरूरत पड़ेगी और आप रिवाइज नहीं करेंगे तो वो क्वेश्चंस कभी भी आप याद नहीं रख पाएंगे। कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो प्रोसीजरल हैं, यानी कि जैसा आपको सिखाया गया है उस क्वेश्चन को वैसे ही करोगे तब फायदा है, नहीं तो वो क्वेश्चन सॉल्व होने में आपके 4-5 पेज खा जाएगा।
तो बेहतर यही है कि आप लोग थोड़ा ध्यान रखें कि कैसे कैसे चीज़ों को करना है। मिसलेनियस में खासकर एक सेपरेट नोटबुक मेंटेन करेंगे, ठीक है। आप लोगों को बता दूं मैं कि जो इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन में दो तरह के इंटीग्रेशन होते हैं। कौन कौन से? एक होता है इंडेफिनिट और एक होता है डेफिनेट। तो जो ज्यादा लेबर लगेगी आपकी वो इसको सीखने में लगेगी, बिकॉज इसमें बहुत सारी टाइप्स हैं, बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं और बहुत सारी टिप्स हैं जो आपको सीखनी पड़ेगी। जब तक आप वो टिप्स नहीं सीखेंगे आप इंटीग्रेशन नहीं कर सकते। कोई ट्रिक्स हैं जो आपको मेंटर ही आपका सिखा सकता है, आप खुद से उनको नहीं सीख सकते। तो फिर इसके मेरे को ये एडवाइस देनी है कि जो भी लेक्चर देखें, अभी मेरे भी लेक्चर्स आने वाले हैं इंटीग्रेशन के, तो अगर आप मेरे लेक्चर्स फॉलो करने वाले हैं तो बिल्कुल सीक्वेंस में लेक्चर्स फॉलो करना, ठीक है। एक भी लेक्चर ऐसा मत करना कि आप बीच में स्किप कर दो। जो बच्चा सीक्वेंस तोड़ेगा, आउट ऑफ द सीक्वेंस इस चैप्टर को पढ़ने की कोशिश करेगा, ट्रस्ट मी गाइज, वो बच्चा इंटीग्रेशन नहीं सीख पाएगा। दैट आई कैन प्रॉमिस यू। जो बच्चा सीक्वेंस फॉलो करेगा, अच्छे से सीक्वेंस को नहीं तोड़ेगा, वही बच्चा मेरे से तो इंटीग्रेशन सीख सकता है। एंड आई कैन एश्योर यू गाइज, जो बच्चा मेरी सीक्वेंस फॉलो कर लेगा उसको इंटीग्रेशन में कहीं पर भी दिक्कत मैं नहीं आने दूंगा। कॉन्सेप्चुअली बहुत ही अच्छे से उसको इंटीग्रेशन प्रिपेयर हो जाएगा। देखो, प्रैक्टिस तो आपको करनी है, लेकिन कॉन्सेप्चुअली वो एक भी पॉइंट पर ऐसा नहीं कह सकता कि मेरे को कॉन्सेप्ट नहीं पता है, या फिर सॉल्यूशन देखकर वो ये नहीं कह सकता है मेरे को समझ नहीं आ रहा इन्होंने क्या किया। आई होप गाइज दीज टिप्स आर क्लियर टू यू। और जो बच्चे इन टिप्स को फॉलो करेंगे, सीक्वेंस नहीं तोड़ना है, डिफरेंशिएशन पक्का रखना है, फॉर्मूलाज को एक सेपरेट पेज पर लिख कर रख लें, टिप्स एंड टैक्स की जितनी टाइप्स होती हैं उसको एक सेपरेट पेज पर लिखें, और मिसलेनियस को सीरियस लें। इन टिप्स को ध्यान रखेंगे तभी आपको इंटीग्रेशन में बेनिफिट मिलने वाला है, अदरवाइज आपका इंटीग्रेशन कच्चा रह जाएगा। लास्ट टिप ये रहेगी कि पास्ट ईयर क्वेश्चंस को बहुत ज्यादा सीरियस लेने की जरूरत है। बहुत सारे क्वेश्चंस पास्ट ईयर से भी पूछे जाते हैं, तो पास्ट ईयर क्वेश्चंस को बहुत सीरियस लें, अच्छे से पढ़ें, सीरियस लें इस चैप्टर को। थोड़ा टिपिकल चैप्टर है, प्रैक्टिस की ज्यादा जरूरत है, जितनी ज्यादा हो सके उतनी प्रैक्टिस करें, ठीक है गाइस। देन मिलते हैं जल्दी ही इंटीग्रेशन के लेक्चर्स के साथ। तब तक आप लोग अपना प्यार बनाए रखें इस चैनल के साथ, और इस वीडियो को हर जगह शेयर जरूर कर दें। गुड बाय देन, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।